नमस्कार। तो भाई आरसीबी अपने पहले मैच में एसआरएच से भिड़ने वाली है और इसके लिए एक बहुत ही खास, एक फिरोशियस प्लान तैयार किया गया है। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि विराट कोहली के वो 2 ट्रम्प कार्ड्स आखिर हैं क्या, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लान एसआरएच की उस जबरदस्त बैटिंग को रोक पाएगा? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो इस विश्लेषण में सामने आती है वो ये है कि कागज पर देखें तो एसआरएच के पास सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। मतलब आरसीबी के लिए पहले ही मैच में इससे बड़ी चुनौती हो ही नहीं सकती। चलिए तो सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। आखिर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग में ऐसा क्या है, क्यों इसे इतनी बड़ी, इतनी फॉर्मिडेबल चैलेंज माना जा रहा है? देखिए, उनकी बैटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम मजबूत है। शुरुआत होती है त्रिदेव से, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। ये तो हो गए टॉप ऑर्डर। फिर आते हैं हेनरिक क्लासन, जो शायद इस वक्त के सबसे खतरनाक फिनिशर हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनकी बैटिंग 7 बल्कि 8 नंबर तक जाती है, बहुत गहरी है। और इस बैटिंग लाइनअप की ताकत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 300। जी हाँ, ये वो टीम है जो 300 रन का आंकड़ा भी पार कर सकती है। अब सोचिए आरसीबी को किस लेवल की चुनौती का सामना करना है। तो ठीक है, एसआरएच की बैटिंग तो जबरदस्त है, लेकिन आरसीबी के पास इसका क्या जवाब है? क्या कोई प्लान है? इस विश्लेषण के हिसाब से सिर्फ प्लान नहीं है, बल्कि इस खतरे से निपटने के लिए एक बहुत सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक टीम तैयार की गई है। और ये कोई बस यूं ही बनाई हुई टीम नहीं है। इस विश्लेषण की माने तो ये प्लेइंग 11 खुद विराट कोहली ने कप्तान रजत पाटीदार के साथ बैठकर खास तौर पर इसी मैच के लिए बनाई है। मतलब साफ है, टीम की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस चैलेंज को बहुत बहुत सीरियसली ले रही है। तो फिर ये रणनीति कागज पर दिखती कैसी है? चलिए एक नजर डालते हैं उन 11 चुने हुए योद्धाओं पर जिन्हें इस बड़े मैच के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तो ये है आरसीबी की वो संभावित प्लेइंग 11। ओपनिंग की जिम्मेदारी जाहिर है विराट कोहली और उनके साथ पिछले साल के हीरो फिल सॉल्ट के कंधों पर है। मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे खुद कप्तान रजत पाटीदार, और फिर फिनिशिंग के लिए टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे पावर हिटर्स मौजूद हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और जेकब डफी जैसे अनुभवी गेंदबाज इस अटैक को लीड करेंगे। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन 11 खिलाड़ियों की नहीं है। इस विश्लेषण में 2 ऐसे एक्स फैक्टर्स की भी पहचान की गई है जो अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। जी हाँ, ये हैं टीम के 2 ट्रम्प कार्ड्स। तो पहला ट्रम्प कार्ड है मंगेश यादव, एक लेफ्ट आर्म पेसर जिन्हें ज्यादातर बल्लेबाजों ने अभी तक खेला ही नहीं है। और यही बात कि वो एक सरप्राइज पैकेज है, टीम का सबसे बड़ा फायदा बन सकती है। और दूसरा ट्रम्प कार्ड, वो है खुद विराट कोहली, लेकिन एक नए, ज्यादा आक्रामक, एक फरोशियस अंदाज में। इस विश्लेषण का कहना है कि हमें एक बदला हुआ, एक खूंखार विराट देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, दोनों टीमों की ताकत देख ली, रणनीति भी समझ ली, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि पलड़ा किसका भारी है। चलिए जरा आंकड़ों से पूछते हैं, इतिहास क्या कहता है। तो देखिए, आईपीएल में ये दोनों टीमें 25 बार आमने सामने आई हैं। इनमें से 13 बार जीत एसआरएच की हुई है और 11 बार आरसीबी ने बाजी मारी है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। तो अगर सिर्फ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो एसआरएच का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है। लेकिन आंकड़े अपनी जगह हैं और ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दिलाता है, वो ये कि आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और जब कोई टीम चैंपियन होती है तो मैच से पहले किसी भी टीम के खिलाफ मुकाबला 50-50 का ही होता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या विराट कोहली अपने इस नए फिरोशियस अंदाज के साथ आरसीबी को एसआरएच की उस जबरदस्त बैटिंग के सामने जीत दिला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें मैच वाले दिन ही मिलेगा।